पूर्व डीजीपी साहब ओम प्रकाश की हत्या से पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर अपनों ने ही अपने घर के बागवान को बेरहमी से क्यों मार डाला। आजकल हम जो भी घटनाएं सुन रहे हैं उसमें यही सुन रहे हैं कि पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया, पत्नी पति को छोड़कर चली गई, पत्नी ने पति को मारकर ड्रम में भर दिया। मेरठ के हमने दो वाक्य सुने। पहला नीला ड्रम केस जिसमें मुस्कान ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया, और दूसरा मुस्कान पार्ट 2 केस जिसमें रविता ने अपने पति को 10 बार सांप से डसवाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी घटना, ऐसी वारदात, ऐसी कहानी आप तक पहुंच सके। आज इस कहानी के हम माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी साहब के साथ क्या हुआ। ओम प्रकाश जी की हत्या उनकी पत्नी ने उनकी आंखों में मिर्च डालकर क्यों कर दी, 10 से अधिक उनके ऊपर वार क्यों किए गए, क्या थी इस वारदात के पीछे की वजह, क्या रहा मकसद, ये सब कुछ सिलसिलेवार जानते हैं इस इस कहानी में। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक शनिवार को पूर्व डीजीपी और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा होता है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के घर चले जाते हैं। बहन एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब रविवार को उनकी बेटी अपनी बुआ यानी कि ओम प्रकाश जी के घर पर जाती है, उनकी बहन के घर पर, और पिता को मनाकर घर वापस ले आती है। वो कहती है कि मम्मी पापा के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, पापा आप घर चलिए। और ने पापा को समझाइश दी और पापा घर आ गए। अब जब वो घर आ गए शनिवार के दिन, तो रविवार को फिर से उनकी बेटी जो पिताजी को लेकर आई थी, और जैसे ही वो घर पर पहुंचे उनकी पत्नी ने फिर से उनके साथ विवाद चालू कर दिया और उनकी आंखों में फिर झोंक कर और चाकू से लगभग 8 से 10 वार उनके ऊपर किए, और वो 20 मिनट तक इन घाव से तड़पते रहे, और उनकी बेटी और उनकी पत्नी वहां पर बैठकर ये सब देखते रहे। ये वारदात इतने में ही नहीं थमी। पत्नी ने पुलिस को फोन लगाया और बोला कि मैंने एक असुर का संहार कर दिया है, एक असुर को मार दिया है, आप यहाँ पर आ जाइए। पुलिस मौके पर पहुंचती है, माँ और बेटी दोनों को हिरासत में ले लेती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है। ओम प्रकाश जी मूलतः बिहार के रहने वाले थे और एक आईएएस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने लिखा भी था कि मुझे मेरी पत्नी और बेटी से खतरा है, मेरी बेटी और मेरी पत्नी आए दिन मुझे प्रताड़ित करते हैं और कभी भी मेरे साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। अब माँ का जो नाम था, जिन्होंने संजाम घटना को अंजाम दिया, उनका नाम पल्लवी यानी कि ओम प्रकाश जी की पत्नी, और उनकी जो बेटी है उसका नाम कीर्ति, इन दोनों को ले लिया गया। इस घर में कुल 4 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी पल्लवी, बेटी कीर्ति और बेटा कार्तिकेश। कार्तिकेश किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसी बीच में 30 अप्रैल 2025 को इस घटना को अंजाम दिया गया। अब आप सोचेंगे कि इस घटना के पीछे पत्नी का मकसद क्या था। तो पत्नी ओम प्रकाश जी पर ऐसा शक करती थी कि एक फार्म हाउस है, वहाँ पर पार्टियाँ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और वो पार्टियाँ ऐसी ऑर्गेनाइज की जाती हैं जो कि नैतिकता के सिद्धांतों के विपरीत हैं, और वहाँ पर पार्टियाँ की जाती हैं, इनके अलग अलग दोस्त आते हैं। इससे वो खफा थी और शायद उनके ऊपर शक भी करती थी। इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। माँ और बेटी को कार्तिकेश उनके बेटे की तहरीर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना अभी जारी है और देखना है कि पूर्व डीजीपी साहब ओम प्रकाश जी की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी और बेटी को गिरफ्तार किया गया है। अभी आगे उनके साथ क्या होता है भविष्य के गर्भ में छुपा है। पर बिहार के मूलतः रहने वाले ओम प्रकाश जी, जो कर्नाटका में पूर्व डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे, आज इस दुनिया में नहीं है, और हत्या का आरोप उनकी पत्नी और बेटी के ऊपर है। आगे इस घटनाक्रम में क्या होगा ये देखना है। अभी वह ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी के मान सम्मान, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको एक कहानी, एक घटना से रूबरू कराना था और पत्नियों की मानसिकता के बारे में आपको अवगत कराना था।
वीडियो अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली घटना, अगले वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।